Hello students, now this is a question on AP. How many terms are there in AP whose first term is 14 minus 14 and fifth term is 2 and last term is 62? ये क्वेश्चन CBSE 2024 में क्लास 10 के एग्जाम में पूछा गया था और ये 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसमें आपको n टर्म्स फाइंड करने हैं जिसकी कंडीशंस आपको ये दे रखे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम ये लेट करेंगे, लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस सीरीज and the first term is a and the common difference of that series is d, right? ये पहले से लेट कर लेंगे। ओके, तो नाउ जो उसने गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। क्या हुआ है, first term is minus 14, first term is a, we let first term is a, now a equals to minus 14, right? And the fifth term is, and fifth term is 2। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं उसके लिए अभी देखिए, मैं सीरीज कैसे बनती है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए। सपोज कीजिए कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, तो सीरीज हम जानते हैं कि जो एपी सीरीज होती है वो इस तरह से काम करती है कि अगर आपका फर्स्ट टर्म 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस सपोज कीजिए 3 है, ये आपका डी है कॉमन डिफरेंस किसी सीरीज का, और ये आपका जो है ए है। तो सीरीज चलती कैसे है, ऐसे चलती है कि 2, अगला टर्म आएगा जब आप 2 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 में आप 3 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 8, फिर 8 में आप 3 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 11, फिर 11 में 3 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 14। इस तरह से सीरीज आगे फॉलो होती है, यानी आपके फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाइए, दैट इज द सीरीज ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन द सेम वे अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं, तो अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका हो गया ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी यानी कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, यानी इसमें आगे डी ऐड कर दे, इसमें आप डी ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा ए प्लस 4d, राइट? तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ टर्म में आप देखेंगे डी कितना है 4, फोर्थ टर्म में 3d, थ्री टर्म में 2d। तो इस तरह से हर टर्म में एक डी का डिफरेंस कम होता जाता है। और इस तरह से आपको सीधे कहा जाए कि 16 टर्म बताइए तो आप सीधे बताएंगे a प्लस 15d, क्योंकि 16 में एक डी यहाँ पे कम कर दीजिए। इस तरह से अगर पूछे कोई एन टर्म क्या होगा तो आप बोलेंगे a प्लस एन में 1 कम कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से फॉर्मूला ये बन जाता है, एन टर्म क्या होता है किसी सीरीज का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ उसने पूछा है, कंडीशन दी हुई है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d, फिफ्थ बोलेगा आप 4 कर दीजिए यहाँ पर, और 4d क्या दे रखा है 2। तो मेरे पास आ गया है फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट और ये सेकंड। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, चलिए ये भी लिख लेते हैं हम लोग, लास्ट टर्म जो दे रखा है दैट इज nth टर्म, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। ये थ्री कंडीशन उसने हमको दे रखी है, इन तीनों कंडीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे व्हाट इज द n, व्हाट इज द n। कैसे करेंगे, उसमें ये करेंगे कि पहले हम a को यहाँ प्लेस करेंगे जिससे कि d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और फिर a और d की जो वैल्यू होंगी उसको a और d यहाँ प्लेस करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड, ये मुझे करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे -14 प्लस 4d, यानी इसमें प्लेस कर दिया, a की प्लेस पे -14 प्लस 4d इक्वल्स टू 2। तो आप देखिए 4d इज इक्वल्स टू 2 प्लस 14, तो d इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, 4 वन 4, 4 4 16, और d इज 4। अब मैं क्या करूंगा, ये d मेरे पास है, ये a मेरे पास है, वी विल प्लेस d एंड a इन थर्ड इक्वेशन, दैट इज दिस। ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 62। अब मैं यहाँ से a और d की वैल्यू यहाँ प्लेस करता हूँ, व्हाट इज a इज -14 प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हाट इज d, एंड d इज 4 equals to 62. Now n minus 1 into 4 equals to 62, and ये 14 इधर रिप्लेस हो जाएंगे तो हो जाएगा 62 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 76, राइट? अब यहाँ से n माइनस 1
तो 4 का इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 वन जा 4, 4 19 जा 76। ठीक है, तो यहाँ से n क्या निकलेगा, n आ जाएगा n इक्वल्स टू 19 प्लस 1। क्लियर, तो n इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 20। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एपी का सीरीज क्या होती है, वो भी जिसका कॉमन डिफरेंस टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन हो उसे एपी सीरीज कहते हैं। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।